इन तीनों को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे ये गांव देहात से उठकर आ रही हो। इनका ड्रेसिंग सेंस तो देखो। वो सब छोड़ो, मम्मी जी का चेहरा देखो। अभी कुछ टाइम पहले कैसे खुशी से नाच रही थी और अब अपनी तीनों गांव की बहू को देखकर कैसे चेहरा मुरझा गया। वैसे अब आगे होगा क्या, वो तो आगे का तमाशा देखने के बाद ही पता चलेगा। ममता, भूत बनकर क्यों खड़ी हो? क्या तुम्हें अपनी बहुओं का गृह प्रवेश नहीं करना? ओह अच्छा, तो तुम्हारा बचपन का वो दोस्त बीमार था। ये मैं कैसे भूल गई कि गांव का वो दयाराम, उसकी ही 3 बेटियां हैं। क्या तुम जानते नहीं थे कि मैं अपने 5 बेटों के लिए शहरी बहू लेकर आना चाहती थी? फिर तुम गांव की लड़कियों को इस घर की बहू कैसे बना सकते हो? हाँ, मुझे पता था कि तुम्हारा यही रिएक्शन होगा, इसलिए मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया। दयाराम मेरा बचपन का दोस्त है और मैं हमेशा से अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाहता था। मुझे लगा था कि तुम मेरी पसंद को अच्छी तरह से जानते हो, तो शहर की पढ़ी लिखी समझदार लड़कियों को ही इस घर की बहू बनाया होगा। लेकिन मुझे क्या पता कि तुम गांव की 3 बहू को मेरे सर पर मरने वाले हो। ममता अपने पति और बेटों को और ज्यादा कुछ नहीं कहती। वो गुस्से को अंदर ही अंदर पी लेती है और रूखे मन से गृह प्रवेश करवा देती है। काजल बेटा, जाओ अपनी भाभियों को उनके कमरे में लेकर जाओ। काजल शिखा, सोनम और वैशाली को उनके कमरे में लेकर जा रही थी। भाभी, आप मम्मी की बातों का बिल्कुल भी बुरा मत मानना, वो ऐसे बिल्कुल नहीं है। बस पिताजी ने बताया नहीं वो किस दोस्त की बेटी से भाई की शादी करा रहे हैं, इसलिए वो थोड़ी नाराज हैं। वैसे मम्मी का गुस्सा ज्यादा देर नहीं रहेगा। आप बहुत अच्छी हैं, उनका दिल जीत ही लेंगी। हाँ काजल, हम जानते हैं माँ जी का गुस्सा ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। काजल अपनी भाभियों को उनके रूम में छोड़कर आ जाती है। ममता का गुस्सा अभी भी 7वें आसमान पर था और आग में घी डालने का काम दोनों शहरी बहू कर रही थी। मम्मी जी ने हमारी देवरानियों के गृह प्रवेश के लिए कितनी तैयारियां की थी, लेकिन अब देखो उनका बीपी कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। अरे कामिनी, मम्मी जी को क्या पता था कि हमारे ससुर जी गांव की देहात लड़कियों को अपने घर की बहू बनाएंगे। मम्मी जी को तो हमेशा से ही शहर की पढ़ी लिखी लड़कियां पसंद थी। वो हमारे देवर जी के लिए हमारी ही जैसी समझदार शहर की पढ़ी लिखी लड़कियां लेकर आना चाहती थी। क्यों मम्मी जी, मैंने ठीक कहा ना? मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है और तुम्हें इस समय यह बातें करने की सोच रही है। जाओ यहाँ से, मुझे आराम करने दो। ममता बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी, इसलिए दोनों शहर की बहुएं पतली गली से निकल जाती हैं। सुबह हो जाने के बाद तीनों गांव की बहुएं नहा धोकर सज संवर कर अपनी सास के पास आती हैं, उनके पैर छूती हैं, उनसे आशीर्वाद लेती हैं और फिर कहती हैं, माँ जी आज हमारी पहली रसोई है, बताइए रसोई घर कहाँ है और हम पहली रसोई में आप सबके लिए क्या बनाएं? शादी क्या मुझसे पूछकर की थी? जो पहली रसोई मुझसे पूछकर बना रही हो, जो मन में आए बना लो, मुझसे क्या पूछ रही हो? माँ जी आप हमसे अभी भी नाराज हैं? माँ जी गुस्सा थोक दीजिए और हमें अपनी बहू के रूप में अपना लीजिए। गुस्सा नाराजगी तो अपनों को दिखाई जाती है। मैं तुमसे कोई नाराज वराज नहीं हूँ। जाओ यहाँ से, मेरे सर में बहुत दर्द है, दवाई खाकर भी आराम नहीं मिला। काजल, तुम्हारी माँ का तो दिमाग खराब हो गया है जो अपनी तीनों बहू से ऐसे बात कर रही है। जाओ तुम अपनी भाभी को रसोई घर दिखाओ। काजल अपनी तीनों भाभियों को रसोई में लेकर जाती है। तीनों की आंखों में आंसू थे। वो तीनों अच्छी तरह से समझ रही थी कि उनकी सास उनसे क्यों नाराज हैं। माँ जी तो हमसे सीधे मुंह बात ही नहीं कर रही। क्या वो हमेशा हमारे साथ ऐसे ही व्यवहार करने वाली है? यह बात तो हम पहले से ही जानते थे कि ये सब होगा, लेकिन अब जब हो रहा है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। माँ जी शहरी बहू से कितनी ज्यादा प्यार से बात करती हैं और हमसे यह देखकर बहुत दुख होता है, बहुत दुख। समय के साथ सब बदल जाएगा। माँ जी को भी हमारी कद्र होगी, वो भी हमें बहू के रूप में जरूर अपनाएंगी। बस हमें हार नहीं माननी, हमें उनका दिल जीतना है और उन्हें दिखाना है कि बहू शहर की हो या फिर गांव की, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इंसान अच्छा होना चाहिए। काजल, क्या तुम हमें बता सकती हो माँ जी को खाने में क्या क्या पसंद है? हम अपनी पहली रसोई माँ जी की ही पसंद की बनाना चाहते हैं। मम्मी को वेज बिरयानी और पनीर 2 प्याजा बहुत ज्यादा पसंद है। अगर ये पसंद आ गया तो वो तारीफ किए बिना रह ही नहीं सकती।
काजल तीनों को अपनी माँ की पसंद बताकर चली जाती है और तीनों पहली रसोई में खाना बनाने लगती हैं। कुछ देर कड़ी मेहनत के बाद खाना बनकर तैयार हो जाता है और तीनों बहुएं डाइनिंग टेबल खाने से सजा देती हैं। कुछ समय बाद सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं। खाने में से तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। वो तो खाकर ही पता चलेगा। ममता जैसे ही वेज बिरयानी खाती है तो वो खाती ही रह जाती है और उसके बाद वो पनीर दो प्याजा खाती है तो उसका स्वाद भी उसे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। मम्मी, आपका चेहरा बता रहा है कि आपको खाना बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगा। हाँ, बस ठीक ही है, इतना भी कोई खास नहीं। ममता खुलकर तारीफ नहीं कर पा रही थी, लेकिन सच्चाई यही थी कि उसे खाना बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगता है। सुरभि और कामिनी बस डाइनिंग टेबल पर रखी सलाद को ही खाए जा रही थी। तभी गांव की तीनों बहुएं उनसे कहती हैं, दीदी आप कुछ ले क्यों नहीं रही? मैं बहुत समय से देख रही हूँ कि आप बस सलाद खाती जा रही हैं। क्या आपको ये खाना पसंद नहीं? नहीं, हम डाइट पर हैं, हम इतना हैवी खाना नहीं खा सकते। अगर खाया तो हम मोटे हो जाएंगे। हमें अपना फिगर मेंटेन करने के लिए ये सब करना पड़ता है। शायद तुम्हें समझ में नहीं आएगा यह डाइट वाइट फिगर वगैरह सब होता क्या है। तुम्हें तो जो मिलता होगा खा लेती होंगी। नहीं, अब ऐसी भी कोई बात नहीं। गांव के लोग इतने भी पीछे नहीं रह गए, उन तक भी बातें पहुंच रही हैं। डाइट के बारे में हम अच्छी तरह से जानते हैं, फिगर किस तरह से मेंटेन किया जाता है वो भी अच्छी तरह से जानते हैं। शहर की दोनों बहुओं को लग रहा था कि ये गांव की देहाती बहुएं इन्हें जवाब नहीं दे पाएंगी, लेकिन जब वो मुंह तोड़ जवाब देती हैं तो वो चुप हो जाती हैं। ऐसे ही समय बीत रहा था। गांव की तीनों बहुएं अपनी सास का दिल जीतने के लिए कड़ी मेहनत कर रही थी। एक दिन धनीराम अपनी तीनों बहुओं से कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम ममता का दिल जीतने के लिए कितनी मेहनत कर रही हो। पिताजी, आप इतने उदास क्यों हो रहे हो? हम जानते हैं माँ जी सिर्फ ऊपर से सख्त हैं, लेकिन अंदर से बहुत नरम। अगर वो बुरी होती तो हमें एक भी दिन यहाँ नहीं रहने देती, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो बस कड़वा बोलती हैं, लेकिन वो जैसी दिखती है वैसे बिल्कुल नहीं है। यह तुम्हारा बड़प्पन है। तुम तीनों को माँ जी ने अपने रूम में बुलाया है। माँ जी ने हम तीनों को अपने पास बुलाया? माँ जी ने ऐसा तो पहले कभी नहीं किया। आखिर वो हमसे क्या बात करना चाह रही होंगी? वो तो अब उनके पास जाकर ही पता चलेगा कि उन्होंने हमें क्यों बुलाया है। तीनों खुशी खुशी अपनी सास के पास जाती हैं तो वहाँ कुछ फैंसी डिजाइनर ड्रेस और ज्वेलरी रखी हुई थी। और तभी ममता अपनी गांव की तीनों बहुओं से कहती है, देखो अब तुम तीनों इस घर की बहू हो, इस बात से झुटलाया तो जा नहीं सकता। ये बात तो सच है, जिस तरह भी बनी तुम इस घर की बहू बन चुकी हो। अब तुम्हें इस घर की बहू की तरह रहना होगा, पहनना होगा। दोनों शहरी बहुओं को तो कुछ समझाने की जरूरत नहीं, लेकिन तुम्हें बहुत है। माँ जी, आपने हमें इस घर की बहू मान लिया, ये हमारे लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है। सच में आपने हमें बहुत बड़ी खुशी दी है अपनी बहू मानकर। हाँ, अब ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं। यह फैंसी डिजाइनर ड्रेस और ज्वेलरी 2 दिन बाद हमारी सालगिरह है और मैं इस दिन को खराब नहीं करना चाहती, इसलिए तुम्हें यह फैंसी डिजाइनर ड्रेस पहनकर हमारी सालगिरह में आना होगा। मैं नहीं चाहती कि गांव की बहुओं की वजह से मुझे शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। माँ जी, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारी वजह से आपको शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े। माँ जी, अगर आप बुरा ना माने तो आपकी सालगिरह की तैयारियां हम करें, क्योंकि घर पर हम तीनों ही सभी फंक्शन की तैयारियां करते थे। नहीं, बस रहने दो और अपने ऊपर ध्यान दो। इतना याद रखना, कोई गलती ना हो। अगर तुम्हारी वजह से मुझे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि गांव की बहुओं की वजह से इस घर की आन बान और शान पर कोई आंच ना आए। गांव की तीनों बहुएं बहुत ही ज्यादा खुश थी और अपनी सास से फैंसी डिजाइनर ड्रेस और ज्वेलरी लेकर आ जाती हैं और यह सारी बातें सुरभि और कामनी सुन लेती हैं। ये क्या, मम्मी जी के दिल में तीनों ने जगह बना ली? ऐसा कैसे हो सकता है? हमें तो लगा था कि गांव की तीनों गंवार बहुएं ऐसे ही एक कोने में पड़ी रहेंगी, नौकरानी की तरह काम करती रहेंगी और अपनी सास के दिल पर राज शहर की बहुएं करेंगी।
वो दिन भी दूर नहीं जब गांव की तीनों गंवार बहुएं इस घर पर सबके दिल पर राज कर लेंगी। वो सिर्फ कहने के लिए गांव की हैं, लेकिन तौर तरीके में ऐसा नहीं लगता। वो बहुत ही ज्यादा समझदार और होनहार लगती हैं। तुमने देखा नहीं कितनी महंगी ड्रेस थी। अगर तीनों गंवार बहुओं को अपनी सास के सामने बुरा बनाना है तो हमें कुछ करना होगा। सोचो, जल्दी सोचो, हम क्या कर सकते हैं। मेरे पास एक आइडिया है। तुमने सुना मम्मी जी ने क्या कहा? उनकी एनिवर्सरी पर अगर उनकी वजह से कोई भी बखेड़ा हुआ तो वो उन्हें कभी माफ नहीं करेंगी और बहू का दर्जा भी उन्हें कभी नहीं देंगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। शहर की दोनों बहुएं मिलकर एक प्लान बनाती हैं। वही सीधी सादी भोली भाली गांव की तीनों बहुएं बहुत ही ज्यादा खुश थीं कि उनकी सास ने उन्हें बहू के रूप में स्वीकार लिया। वो खुशी खुशी घर के काम करती हैं। कुछ समय बाद काजल कॉलेज से आती है और अपनी तीनों भाभियों को खुश देखकर कहती है, अरे वाह मेरी तीनों भाभियां आज तो बहुत खुश नजर आ रही हैं। वो इसलिए माँ जी ने हमें बहू के रूप में अपना लिया है और उन्होंने अपनी एनिवर्सरी पर पहनने के लिए हमें डिजाइनर ड्रेस और ज्वेलरी भी दी है। आज हम बहुत खुश हैं। क्या सच में? यह तो बहुत खुशी की बात है। अगर मम्मी ने तुम्हें डिजाइनर ड्रेस दी है तो इसका मतलब मम्मी ने दिल से तुम्हें अपना लिया है। मैंने कहा था ना कि तुम तीनों ज्यादा चिंता मत करो, माँ सिर्फ थोड़े दिन ही नाराज रहेंगी। हाँ काजल, तुमने बिल्कुल ठीक कहा था। माँ जी बहुत अच्छी हैं, लेकिन हम तीनों थोड़े नर्वस हो रहे हैं। माँ पिताजी की एनिवर्सरी पार्टी में बड़े बड़े लोग आएंगे। अगर हमारी वजह से कुछ गड़बड़ हो गई तो? भाभी कोई गड़बड़ नहीं होगी। गांव की तीनों बहुएं बहुत ही ज्यादा खुश थीं। वहीं दूसरी तरफ ममता और धनीराम की सालगिरह की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। सुरभि और कामनी वो दोनों एक मौके की तलाश में थी। कुछ समय बाद उन्हें मौका मिल जाता है और वो मौका देखते ही गांव की तीनों बहुओं की डिजाइनर ड्रेस और ज्वेलरी खराब कर देती हैं। अब देखते हैं कि हमारी गांव की देवरानियां फैंसी डिजाइनर ड्रेस कैसे पहनकर एनिवर्सरी पार्टी में जाती हैं। उनके पास तो महंगी और फैंसी ड्रेस कोई दूसरी होगी भी नहीं। ड्रेस खराब करते समय हाथ कांप रहे थे। ऐसा लग रहा था कि हम कुछ ज्यादा ही गलत कर रहे हैं, लेकिन फिर सोचा यही मौका है और ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा, इसलिए काम तमाम कर दिया। अब ज्यादा मत सोचो। सासू माँ की एनिवर्सरी पार्टी में तो दोनों शहर की बहुएं ही फैंसी डिजाइनर ड्रेस पहनकर जाने वाली हैं। वो तीनों न जाने क्या पहन कर आएंगी। वहाँ तो बड़ा तमाशा होने वाला है। शहर की दोनों बहुएं बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी और बेचारी तीनों गांव की बहुएं इस बात से अनजान कि आगे उनके साथ होने वाला क्या है। कुछ समय बाद शहरी बहुएं गांव की बहुओं के पास आकर कहती हैं, अगर पार्टी में जाने के लिए किसी भी चीज की हेल्प की जरूरत हो तो हिचकिचाना मत, हम दोनों तुम्हारी हेल्प कर देंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि तुम्हारी वजह से सासू माँ की एनिवर्सरी खराब हो। वैसे तो हमें मदद की जरूरत नहीं, लेकिन अगर पड़ी तो हम जरूर मदद लेंगे। ऐसा कहकर तीनों अपने रूम में चली जाती हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये हमारी ड्रेस को क्या हुआ? अभी तक तो ये ठीक थी, अचानक ये कैसे? ये सब किसने किया? तीनों बहुत ही ज्यादा दुखी थी और वो एक जगह इकट्ठा होकर इस परेशानी से निकलने का हल ढूंढ रही थी। शहरी बहुएं जितना खुश हो रही थी, जितना इतरा रही थी, उससे तो यही लगता है कि हमारी डिजाइनर ड्रेस उन्होंने ही खराब की है। वो चाहते ही नहीं है कि हम अपने ससुराल में खुशी खुशी रहे। उन्हें तो सबक सिखाने का मन कर रहा है। वैशाली, ये समय गुस्सा दिखाने का नहीं। माँ जी ने साफ साफ शब्दों में कहा था, अगर उनकी सालगिरह हमारी वजह से खराब हुई तो वो हमें कभी माफ नहीं करेंगी। मुश्किलों से तो एक मौका मिला था और वो भी हाथ से फिसलता हुआ नजर आ रहा है। अब हम इतनी जल्दी ड्रेस का अरेंजमेंट कैसे करें? आइडिया। सोनम, वैशाली दीदी, तुम्हें याद है एक बार हमारे कॉलेज में फैशन शो कंपटीशन हुआ था और वहाँ मॉडल ग्रीन ड्रेस पहनकर आई थी, पत्तों की बनी हुई, टहनियों की बनी हुई, मेरा मतलब पेड़ की बनी हुई ड्रेस। हाँ, याद आया। और उस ड्रेस की तो बहुत ही ज्यादा चर्चा भी हुई थी। हमारे घर के बाहर एक बड़ा पेड़ लगा हुआ है, हम उसकी टहनियों से और उसके पत्तों से ड्रेस बना सकते हैं।
पेड़ की ड्रेस बनाना आसान नहीं होगा, लेकिन कोशिश तो कर ही सकते हैं ना। ये यूनिक कॉन्सेप्ट होगा, ये दिखने में भी अच्छा लगेगा। क्या पता इससे हमारी सास की इंसल्ट होने से बच जाए, क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन भी तो नहीं। बस फिर क्या था, तीनों गांव की बहुएं पेड़ की ड्रेस बनाने की तैयारियां शुरू कर देती हैं। वो अपनी सादी सी ड्रेस निकालती हैं और घर के बाहर जो पेड़ लगा हुआ था वहां से कुछ टहनियां और कुछ पत्ते लेकर आती हैं और ड्रेस बनाने की कोशिश करती हैं। यह टहनियां इस तरह से लगा देती हूँ और पत्तियां यहाँ पर जोड़ देती हूँ। हाँ, इस तरह से ड्रेस अच्छी लगेगी। हम एनिवर्सरी पार्टी में पेड़ की बनी ड्रेस पहनकर जाएंगे, कहीं हमारा मजाक तो नहीं बन जाएगा। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अगर पेड़ की ड्रेस बनकर वैसे ही तैयार हुई तो हमारा मजाक नहीं बल्कि हमारी तारीफ होगी। तीनों गांव की बहुएं पेड़ की ड्रेस बनाने में जुटी हुई थी। ऐसे ही एक दिन और बीत गया और अब वो दिन आता है जिस दिन धनीराम और ममता की एनिवर्सरी थी। सभी अच्छे से तैयार होकर एनिवर्सरी पार्टी में जाते हैं। शहरी बहू भी अपनी फैंसी डिजाइनर ड्रेस पहनकर एनिवर्सरी पार्टी में जाती हैं। ममता डार्लिंग, हैप्पी एनिवर्सरी। ममता, तुम्हारा चेहरा तो बहुत चमक रहा है, आजकल क्या लगा रही हो? क्या अपने दोस्तों को नहीं बताओगी अपनी सुंदरता का राज? तुम्हारी उम्र तो बढ़ने की बजाय घट रही है। तुम्हारी भी मजाक करने की आदत अभी तक गई नहीं। अरे यार ममता, हमने तो सुना है कि तेरी 2 बहुएं शहरी और 3 गांव की हैं, मगर तूने गांव की लड़कियों को एक्सेप्ट कैसे कर लिया? तू तो शहर की ही बहुएं लेकर आना चाहती थी अपने बेटों के लिए, फिर ये चमत्कार हुआ कैसे? हाँ, 2 बहुएं तो मेरी ही पसंद की हैं और 3 बहुएं मेरे पति की पसंद की। यह लो, मेरी पसंद की बहुएं आ भी गई। ममता की चॉइस को मानना पड़ेगा। ममता, तेरी शहरी बहुएं तो बहुत ही ज्यादा अच्छी हैं और इन्हें ड्रेसिंग सेंस का भी कितना पता है, कितनी अच्छी ड्रेसिंग की है और मेकअप भी बिल्कुल सूट कर रहा है। आंटी जी, वो इसलिए क्योंकि फैशन तो हमारे रग रग में बसा हुआ है। हमें पता है किस ड्रेस के साथ कौन सी सैंडल, कौन सा मेकअप चलेगा, तभी तो हम इतने परफेक्ट लग रहे हैं। अरे ममता, तेरी गांव की तीनों बहुएं अभी तक नजर नहीं आई। सुरभि और कामनी बहुत ही ज्यादा खुश थीं, लेकिन जैसे ही पार्टी में गांव की तीनों बहुओं की एंट्री होती है, सबकी नजरें उनके ऊपर ही टिक जाती हैं। पेड़ की बनी ड्रेस पहनी हुई तीनों गांव की बहुएं बहुत ही ज्यादा सुंदर दिख रही थी। मैं कोई सपना तो नहीं देख रही, ये गांव की हमारी देवरानियां ही हैं। इनका मेकअप तो देखो, कितना ग्लोइंग मेकअप है। मेकअप छोड़ो, इनकी ड्रेस देखो, पेड़ की बनी ड्रेस कितनी ज्यादा सुंदर और यूनिक लग रही है। ये तो मुझे पता था कि ये जुगाड़ू कुछ ना कुछ तो जुगाड़ बिठा ही लेंगी, लेकिन इतना अच्छा जुगाड़, ये तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। दोनों शहरी बहुओं का मुंह खुला का खुला रह जाता है और तीनों गांव की बहुएं अपने पेड़ की बनी ड्रेस पहनकर अपनी सास के पास आती हैं। तुम मेरी गांव की बहुओं से मिलना चाहती थी ना, तो ये हैं मेरी गांव की तीनों बहुएं। आंटी जी नमस्ते। ममता, अब समझ में आया कि तूने गांव की लड़कियों को अपनी बहू के रूप में क्यों स्वीकार किया। वैसे तुमने यह ड्रेस किसी डिजाइनर से खरीदी है? सच में तुम्हारी ड्रेस तो बहुत ही ज्यादा यूनिक है। ऐसी ड्रेस तो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी। पेड़ की ड्रेस, अमेजिंग। आंटी जी, यह ड्रेस हमने खुद अपने हाथों से तैयार की है। यह पेड़ की ड्रेस तुमने अपने हाथों से तैयार की है? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। ममता, तेरी बहू सिर्फ संस्कारी और अच्छी ही नहीं, समझदार और होनहार भी है। ऐसी ड्रेस तो बड़े बड़े डिजाइनर ही बना सकते हैं। हाँ, ठीक कह रही हो। मेरी गांव की बहू की पेड़ की ड्रेस तो सच में बहुत ही ज्यादा कमाल लग रही है। चलो अब पार्टी एंजॉय करते हैं। और फिर ममता और धनीराम अपना एनिवर्सरी केक काटते हैं और सभी पार्टी को एंजॉय करते हैं। सिर्फ कामिनी और सुरभि को छोड़कर वो सारा समय गांव की बहू की पेड़ की ड्रेस के बारे में ही सोच रही थी। कुछ समय बाद पार्टी खत्म हो जाने के बाद, पार्टी में तुम साबित क्या करना चाहती थी कि तुम्हारी सास ने तुम्हें कोई डिजाइनर ड्रेस पहनने को नहीं दी, जो तुम पेड़ की बनी ड्रेस पहनकर पार्टी में गई? माँ जी, आप गलत समझ रही हैं। हम आपकी दी डिजाइनर ड्रेस पहनकर ही पार्टी में आना चाहते थे, लेकिन हमारी गलती की वजह से ड्रेस खराब हो गई। ममता, तुम भी कमाल करती हो। गांव की बहू की वजह से सभी ने तुम्हारी कितनी ज्यादा तारीफ की।
अगर पेड़ की बनी ड्रेस अच्छी नहीं बनती तो सबके सामने मेरी कितनी इंसल्ट होती। तब की तब देखी जाती, लेकिन अंत भला तो सब भला। ठीक है, लेकिन दोबारा ऐसा करने से पहले मुझसे जरूर पूछ लेना, अपनी मनमर्जी मत करना। ममता मन ही मन खुश थी, लेकिन बस वो यूं ही अपनी गांव की बहुओं के ऊपर रौब जमा रही थी। वहीं कोने में खड़ी शहरी दोनों बहुएं भी मन ही मन सोच रही थी कि गांव की बहुओं को हराना नामुमकिन है।